चित्रकूट भक्ति की कृति है तो भक्ति और भाव का राम तीर्थ है। चित्रकूट संतों का सानिध्य है तो चित्त को अपने में रमाकर वैरागी बनाने वाला वैराग्य सांदीपनी भी है। चित्रकूट गंगा की प्रतिष्ठा से सुशोभित मंदाकिनी का केंद्र है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। अयोध्या के महाराज राम अपनी राजधानी छोड़कर चित्रकूट में आकर बस गए थे। राम, लक्ष्मण व सीता ने 11 वर्ष से अधिक समय चित्रकूट में बिताया था। ये वही घाट है जहां भगवान राम वनवास के समय स्नान करते थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी घाट पर भगवान राम के दर्शन किए थे। भगवान राम ने अपने छोटे भाई भरत से यहीं पर मिलाप किया था। यह स्थान भाई के प्रति अपने प्रेम, समर्पण, सेवा भावना का ज्ञान कराती है। आइए चलिए चलते हैं, इस घाट के दर्शन करते हैं। आज से पूरे 9000 ईसा वर्ष पूर्व जब रघुकुल वंश के महाराज दशरथ के पुत्र राम अपनी अर्धांगिनी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चित्रकूट आ पहुंचे थे। माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष से अधिक समय चित्रकूट में ही बिताया था। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया, उनकी पतिव्रता की परीक्षा ली। प्रजापति ब्रह्मा के तपोबल से उत्पन्न मां अनसुईया के 10,000 वर्षों के तप से परिणाम मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ, जो लोगों को आनंद तो देती ही है और साथ ही पापों का भक्षण भी करती है। रामघाट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित एक सुंदर घाट है। रामघाट का वातावरण मनमोहक है। इस घाट का सकारात्मक माहौल होने के कारण यहां आने वाले को सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। यहां पर मंदाकिनी नदी में घूमने के लिए नाव की सुविधा भी मौजूद है। नाव में बैठकर मंदाकिनी नदी में घूमने का लुत्फ उठाया जा सकता है। नाव चलाने वाले घाट पर मंदाकिनी नदी के किनारे मौजूद सभी मंदिरों का दर्शन करवाते हैं। पैदल घूमने के लिए भी यह घाट उपयुक्त है। इस घाट पर मंदाकिनी नदी पर पुल भी बनाया गया है, जिसकी सहायता से एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा जा सकता है। राम घाट पर बैठकर आप राम के धुन की अनुभूति ले सकते हैं। जैसे तीर्थों में महातीर्थ चित्रकूट है, उसी तरह चित्रकूट में रामघाट। रामघाट चित्रकूट का प्रवेश द्वार है। ऐसा घाट जहां 14 वर्ष के वनवास में श्री राम 11 साल रहे और नित्य दिन यहीं स्नान किया। जिस घाट में डुबकी लगाकर थोड़ा सा रामत्व आज भी प्राप्त किया जा सकता है, जहां बैठकर मंदाकिनी मैया का श्रृंगार निहारा जा सकता है, जहां महाकवि तुलसीदास को भगवान राम के दर्शन करते महसूस किया जा सकता है। यहाँ के दक्षिण तट पर मध्य प्रदेश है तो उत्तर तट पर उत्तर प्रदेश, लेकिन इस सियासी सीमा लेखा से परे मंदाकिनी और रामघाट आस्था केंद्र है, जहां आकर सारी सीमाएं बिसर जाती हैं। यहाँ पर नाव में बैठकर मंदाकिनी विहार कीजिए तो मैया के हिलोरे तन को हिलाती हैं और मन को चित्रकूट में रमाती है। तट पर भ्रमण कर रहे लोग आनंद के इस अमृत का पान करते हैं। अमावस्या की रात सहस्त्रों भक्त मंदाकिनी के घाट पर शरण पाते हैं, स्नान करते हैं और कामदगिरी की परिक्रमा के लिए निकलते हैं। भगवान शिव के क्रोध रूप दुर्वासा का जन्म भी यहीं हुआ था। भगवान राम के आगमन से पहले ही सरभंग,
सुतीक्षण और अगस्त्य जैसे अनेक ऋषि चित्रकूट की 84 कोस की परिक्रमा के इर्द गिर्द आश्रय बनाकर बैठ गए थे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी देवताओं से कहा कि वे भगवान राम का सत्कार के लिए विभिन्न रूपों में बिखर जाएं। क्योंकि चित्रकूट उनकी आश्रय स्थली बनने वाला था, इसीलिए समस्त देवी देवता ऋषियों के भेष में ही चित्रकूट क्षेत्र में विराजित हो गए थे। हम घाट है। देखिए यहाँ भगवान जब आए 11:30 वर्ष यहीं पे रहे हैं। ये पर्णकुटी बनाकर, पत्तों की कुटी बना कर के आए। अच्छा। तुलसीदास जी भी चंदन है कि चित्रकूट के घाट पर भी चंदन की भीड़, तुलसीदास चंदन की तिलक देकर भीड़, ये स्थान है। और ये राजा हैं चित्रकूट के, पहले से विराजमान है चित्रकूट में। इसी घाट पर रत्नेश्वर भवन है। जब भगवान राम और भरत का मिलाप हुआ तो भरत द्वारा ही राम को यह ज्ञात हुआ कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो चुका है। भगवान बहुत ही ज्यादा व्यतीत हुए और उन्होंने अपने मन में यह सोच लिया कि मेरे ही प्रेम के कारण मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। ऋषि वशिष्ठ के आदेश अनुसार भगवान राम ने पूरे धार्मिक विधि विधान के अनुसार दशरथ जी की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने तर्पण पूरे समाज के साथ मिलकर संपन्न की। इसीलिए इसे राघव प्रयाग घाट भी कहा जाता है। इस महल का निर्माण विजय नरेश की बड़ी महारानी रत्न कुमार ने करवाया था और ठाकुर जी की स्थापना भी उन्होंने ही करवाई। आजीवन उन्होंने ठाकुर जी की सेवा यहाँ पे महल में रहकर की और यहीं से वो स्वर्गवासी हो गई। रत्नेश्वर के रूप में यहाँ पे उनके कुल देव विराजमान है। चलिए अब आपको नौका की सैर कराते हुए मंदाकिनी नदी के उस पार ले चलते हैं जहां भगवान राम और भरत का मिलाप हुआ था। मिलकर राम बोलो, राम बोलो, राम राम बोलो रे हो। सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। दुख हो या सुख मुख में मेरे सदा रहे तेरा नाम रे हो। चार चुफेरे गूंजे बस एक जय सिया राम रे। भगवान राम से उनके अनुज का मिलन इसी चित्रकूट में हुआ था। यह चित्रकूट साक्षी है मानव के आचरण की उस पराकाष्ठा का जहां लोभ, मोह और किसी तरह की ईर्ष्या हृदय को प्रभावित नहीं कर सकती।
भरत अयोध्या के राज तिलक की तैयारी करके चित्रकूट आए थे और भगवान राम को सम्राट घोषित करने पर आमादा थे, किंतु सत्ता यह कंदूक बन गई। एक लात भरत का पड़ता तो राम की ओर दौड़ती और राम के प्रहार से भरत की ओर आती। अंततः सिंहासन पर आसीन हुई चरण पादुकाएं, किसी और की नहीं, भगवान राम की। चित्रकूट में यदि ऋषि थे तो निशाचरों की संख्या भी कम नहीं थी। विराट जैसे अनेक राक्षसों के वध के प्रसंग रामायण में मिलते हैं। चित्रकूट ही वह स्थल है जो भगवान राम की प्रतिज्ञा का केंद्र बना। जब सरभंग ऋषि ने उन्हीं के सामने स्वयं की काया अग्नि को समर्पित कर दी और वह आगे बढ़े तो एक पहाड़ के नीचे उन्हें हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। उन्होंने पूछा तो पता चला कि निशाचरों ने मानवों को खाकर यहाँ ढेर लगा दिया है। उन्होंने यही संकल्प लिया, निशाचरहीन करो माही, भुज उठाई प्राण कीन्हा, सकल मुनिन के आश्रम जाई सुख दीना। भगवान राम इसी चित्रकूट के अंचल में सुतीक्षण से मिलते हैं और अंत में अगस्त्य मुनि से। राम कथा के अनुसार अनेक अस्त्र शस्त्र उन्हें अगस्त्य मुनि ने ही सौंपे थे, जिसमें से वो बाण भी शामिल था जिससे उन्होंने रावण का वध किया था। राम कथा के महान चिंतक राम किंकर महाराज के अनुसार चित्रकूट में अकेले गंगा की धारा मंदाकिनी ही नहीं थी, परंतु राम के चरण प्रक्षालन के लिए गुप्त रूप से गोदावरी और सरयू नदी भी यहां पे विराजित थी। पंडित जी, तुलसीदास जी की गुफा यही है? हाँ, यही तुलसीदास जी गुफा बनाकर रहते थे। इसकी प्राचीन कथा कुछ है? यही तुलसीदास जी जब बनारस से आए थे जी, यहीं पर उन्होंने एक छोटी सी गुफा बनाई थी और अखंड जोत उनके हाथ की जल रही है 470 साल से। तो इसी जोत को जलाकर तुलसीदास जी इस स्थान पर उन्होंने 21 साल तक राम नाम का जाप किया था। और जब बाबा चंदन घिस रहे थे, भगवान आके चंदन लगा के जाने लगे तो हनुमान जी को लगा कि अगर दर्शन नहीं होगा तो ये रामायण नहीं लिख पाएंगे। उन्होंने तोता के रूप में दोहा बोला, इसलिए हनुमान जी को तोता मुखी